प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? यस, क्वेश्चन नंबर 12 था और 13 होमवर्क में था। यस, 13 होमवर्क में था। ठीक है, अभी ये कौन कौन ज्वाइन हुआ है कल वाले जो हमारे? ठीक है, सहनसा लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या है। आज ज्वाइन हुए हैं कि नहीं ये सब पता चल जाएगा। रोल नंबर 12, 15, 32, 59। यस, 32 तो है, ऑडिबल है। चलो, और 59 अभी नहीं। यस, रोल नंबर 32। हु इज 32? यस सर। हाँ, अटेंटिव हो आज। सो थोड़ा हाँ तबीयत खराब था हाँ, उससे वजह से। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 आपने सॉल्व किया है, ट्राई किया है, आ रहा है? कुछ डाउट है? सुने अभी बेड रेस्ट होम पे था, थोड़ा तबीयत खराब था। ओके, ठीक है, चलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट से लेते हैं। और कौन है इसमें? 59। 59 नहीं ज्वाइन हुआ है। 12 और 15 ये भी नहीं हुआ है। बी डिवीजन में 25, 14 नहीं है। ठीक है, चलो, बाकी इसमें से जितने भी प्रेजेंट हैं, हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 13? यस। चलो, तो एक बार हम लोग एंट्री ले लेते हैं। एक बार एंट्री देखते हैं कौन क्या क्या एंट्री आ रही है इसमें। यस, क्वेश्चन इज हियर। रॉ मटेरियल परचेस्ड। मतलब एक एक से हम लोग किसी को डाउट है तो बोलेगा हाँ सर डाउट है, लेकिन रिस्पॉन्स करना है। ऐसा नहीं मैं बोला कि आपको करेक्ट एंट्री देना ही देना है आंसर। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आप रिस्पॉन्स करो, हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है ऐसा। ठीक, अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग है। सब कुछ एक साथ नहीं चलता है, कभी ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अभी कौन कौन इसमें ज्वाइन हुआ है। रोल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल परचेस्ड क्या आएगा इसमें? 75% ऑन क्रेडिट है, तो एंट्री क्या आएगी? सर, हाँ बोलो। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना? क्रेडिटर्स अकाउंट में 7,35,000 एंड बैंक अकाउंट में 2,45,000। बैंक और कैश है सर। ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग को अभी है कुछ? हाँ हाँ, आवाज आया? वहाँ प्रॉपर तो क्लियर ही था। आई थिंक एंट्री भी क्लियर है। कुछ डाउट है एंट्री में किसी को? एनीवन? ठीक है, एंट्री करेक्ट है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, एंट्री करेक्ट है। अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट बी डिवीजन से लेते हैं। रोल नंबर 3। यस, मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन। बी डिवीजन, रोल नंबर 3। ओके, आर यू एबल टू हियर मी? रोल नंबर 3। नो, फिर इनका नाम हम लोग नोट डाउन करते हैं, मैडम को रिमूव करते हैं। मैडम है, सर है, पता नहीं।
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं रोल नंबर 9, बी डिवीजन रोल नंबर 9। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, एंट्री आपको आ रहा है, यस और नो? बोलो। रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, नो, नहीं है रोल नंबर 9। आर यू एबल टू हियर मी? रोल नंबर 9, ओके, रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्स। रोल नंबर 9, नो। बी डिवीजन रोल नंबर 9, ओके, नेक्स्ट, हाँ यस, रोल नंबर 5, या बी डिवीजन रोल नंबर 5, बोलो बेटा क्या होगा इसका एंट्री? Material issue to production country, sir. WIP account, ledger control account debit to store ledger control account आएगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इसके लिए हमारा एंट्री क्या होती है? W2 के आगे प्रोडक्शन वर्ड है और ये रिपीटेड है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए क्या? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यस। सबने एंट्री लिखा है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओके, अमाउंट इज 7,40,000, ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एंट्री करते हैं टोटल वेजेस पेड। इसमें से हम लोग रोल नंबर 44, बी डिवीजन, बी डिवीजन 44, यस सर। एंट्री, हाँ एंट्री आप एक्सप्लेन करोगी? सर टोटल आज मेरा वेजेस पेड, फर्स्ट डे है सर। ओके ठीक है, नो इश्यू, चलेगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो देखो और जनरलिटी पास करोगे, ठीक है, फिर आपको थोड़ा ओके आइडिया सर। हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ओके हम सर। लोग बढ़ते हैं रोल नंबर 32, बी डिवीजन 32, यस, बी डिवीजन 32। आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो, एंट्री आ रहा है आपको? कौन सा सर? ये है टोटल वेजेस पेड, टोटल वेजेस पेड टोटल, का वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके वेरी गुड, ठीक है। एंट्री ये करेक्ट एंट्री है। अभी रिस्पॉन्स होने के बाद बेटा आप म्यूट कर लोगे, हाँ। टोटल वेजेस पेड, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगी हमारी? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। जिन लोगों ने, ठीक है, नहीं पास किया एंट्री, ठीक है, पास करते जाओगे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री आती है वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन, वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन। अभी इसका एंट्री हम लोग ए डिवीजन से ले लेते हैं। ए डिवीजन में रोल नंबर 13, रोल नंबर 13, ए डिवीजन 7213, 7213। आवाज पहुंच रहा है क्या? नो रिस्पॉन्स। हाँ वेट, हाँ मैं पूछता हूँ पहले, ऐसे ही जो लोग थोड़ा
हाँ मतलब साइलेंट मोड में है, बस सिर्फ अटेंडेंस के लिए, नो अटेंटिव, तो उनके लिए 7213 ए डिवीजन, रोल नंबर 13 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका मैसेज आया। ओके, रोल नंबर 22 बोलो बेटा, क्या एंट्री आएगा? ओके, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेरी गुड। ठीक है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन बोला है, तो टू के आगे प्रोडक्शन वर्ड है, तो प्रोडक्शन के लिए WIP, और वेजेस है क्या है, जो रिमेनिंग वर्ड है उसको हम लोग क्रेडिट में कर देंगे। तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। ओके, एंट्री सबने नोट डाउन कर लिया? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, रोल नंबर 10 ए डिवीजन, रोल नंबर 10। सर। हाँ, क्या है ये? इसका एंट्री आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी ये इनकर्ड वाला है ना, फैक्ट्री हाँ ओवरहेड्स सर। इनकर्ड। हाँ, इसका एंट्री क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। यस यस, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये एंट्री हमारी क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जैसा कि मैंने बोला था इनकर्ड के लिए कैश बैंक हम लोग लिख देंगे और वो क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्लियर है सबको? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 3,10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है? रोल नंबर 34 ए डिवीजन, ए डिवीजन 34, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड के बाद क्या एंट्री है? ओके, WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके ठीक है। यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन्स हम लोग देखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, टू के आगे फिर वापस वर्ड क्या है? प्रोडक्शन, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? WIP, और फिर रिमेनिंग वर्ड क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ओके। और अमाउंट आप लिख लोगे 2,60,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर 2। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है? रोल नंबर 2, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ए डिवीजन, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, नो आइडिया कहाँ पे है? रोल नंबर 2 ए डिवीजन, हु इज रोल नंबर 2? अल्विन अंटू, ओके, आप भी नहीं हो अटेंटिव, ठीक है, नोट डाउन किया मैंने और यहाँ से आप रिमूव हुए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है? रोल नंबर 10, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड के बाद
या फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन के बाद क्या ट्रांजेक्शन्स हैं? स्क्रीन पे ऑलरेडी विजिबल है। Office overhead incurred. ओके, ऑफिस ओवरहेड्स इनकर्ड, इसका एंट्री क्या आएगी? Office overhead control account debit to cash bank. ओके, ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, यस। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, एंट्री करेक्ट है? यस, एंट्री करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। जनरल लेजर क्यों 34? यस 34, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? ऑफिस ओवरहेड्स इनकर्ड बोला है, जैसे ऊपर था क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, हमने उसके लिए एंट्री पास किया था फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो सेम इसके लिए भी हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्या हो रहा है? नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अप डाउन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बच्चे आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर आने वाला है, चलो मैं लेफ्ट आउट हो जाऊं, अभी हो गया रहेगा तो फिर अभी ज्वाइन हो जाऊं। अभी देखो रोल नंबर 9 भी लेफ्ट हो गया। स्टॉप करना पड़ेगा क्या यहाँ पे ज्वाइनिंग का सिस्टम? ओके, ठीक है। एंट्री हम लोग क्या आएगा इसका? ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, एंट्री में किसी को कुछ डाउट है? ट्रांजेक्शन्स में डाउट है? ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड टू फिनिश गुड्स, सिंपल एंट्री है ये। यस, किसी ने बोला था कैन आई टेल? यस, रोल नंबर 34। अच्छा, आपका ही नाम आ रहा है बार बार। नेक्स्ट और किसी से पूछते हैं। 57, रोल नंबर 57, ए डिवीजन। Yes, sir. हाँ, एंट्री क्या आएगा इसका? पहले ट्रांजेक्शन्स क्या है? ऑफिस ओवरहेड्स इनकर्ड के बाद ट्रांजेक्शन क्या है? Office overhead applied to finished goods. हाँ, एंट्री क्या आएगी? Finished goods control Yes. account debit to Okay, office very overhead control account. ओके, वेरी गुड। ठीक है, एंट्री अभी 57 ने बोला है क्या? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। एंट्री करेक्ट है? यस स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो भी है अभी एंट्री करेक्ट है। सिर्फ 2 जन का ही या 13 जन का आया? यस यस यस, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। चलो, पार्टिसिपेंट और रिस्पॉन्सेस इंक्रीज हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो हमारी एंट्री ये करेक्ट है। और बहुत सारे लोगों ने भी ये आंसर दिया है। यस, ओके, दिस एंट्री इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड, रोल नंबर 49, ए डिवीजन। ओके, वेरी गुड, पहले ही से लिख के रखा था लगता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। गुड, ओके, एंट्री करेक्ट है ये। चैट बॉक्स में सबको विजिबल है ये। 49 ने पोस्ट किया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, देखो ऐसा है बच्चे लोग, अभी उनका टर्न आता ऑलरेडी लिख के रखा है, पोस्ट करना, नाम आया अनाउंस किया तुरंत पोस्ट किया। ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हो, आगे के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री लिख के रख सकते हो।
नाम आया तो पोस्ट करो, ठीक है, अटेंटिव। ओके, नेक्स्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ट्रांजेक्शंस क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अप्लाइड टू, कहां पे अप्लाइड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाइड। ठीक है, इसका एंट्री किससे पूछते हैं हम लोग, एक मिनट, कौन कौन अभी है फिलहाल, बस इतना ही है, 32 नंबर कम हो गए। रोल नंबर 1 सुमित्रा। Cost of sales account debit to selling and distribution overheads account. ओके, वेरी गुड, ठीक है, अभी एंट्री ये करेक्ट है क्या, यस यस, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एंट्री बार पोस्ट किया है, तो ये एंट्री करेक्ट है। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है, ओके, रोल नंबर 36, रोल नंबर 36 ए डिवीजन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस क्या है, थर्टी सिक्स, हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अभी जो हमने एंट्री पास किया उसके बाद का ट्रांजेक्शन क्या है, यस बोलो, क्या है ट्रांजेक्शन, सिर्फ यस बोल के स्टॉप हो गए हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रोल नंबर 12 ए डिवीजन, जस्ट ज्वाइंड नाउ। यस आई नो, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स नो द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, वेट, लेट मी आस्क सम स्पेशल स्टूडेंट्स। ठीक है, रोल नंबर 12 और रोल नंबर कौन, यहाँ पे हमने जस्ट डिस्कस किया, 36 का नाम अनाउंस किया, 2 जन। रोल नंबर 12 ऑडिबल है आपको, हु इज रोल नंबर 12 ए डिवीजन, ओके, स्क्रीन पे आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, इतना लेट ज्वाइन हुए हो, 24 मिनट्स। मोनू चौहान, ठीक है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्यों पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलने के लिए, कौन, 36, नेम इज संजना, यस संजना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप, मतलब आप नोट डाउन कर ही नहीं रहोगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अगर आप नोट डाउन करते, पार्टिसिपेट करते, ठीक है, अटेंटिव रहते, तो आपको पता चलता कौन सा ट्रांजेक्शन चल रहा है और कौन सा आने वाला है। यस मोनू, मोनू चौहान, रोल नंबर 12 ए डिवीजन, ठीक है, ऑडिबल है, यस यस, मोनू से पहले पूछ लेने दो, देन बोल, आप लोग पोस्ट करो मैसेज, ठीक है। मोनू चौहान, रिस्पांस नहीं दोगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, कल भी आपका रिस्पांस नहीं है और आज भी नहीं, लेट ज्वाइन हो रहे हो आप। हेलो, अभी आवाज पहुंच रहा है। ट्रांजेक्शंस कितने हुए हमारा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसका, इंटीग्रेटेड सिस्टम, यस मोनू,
मोनू, आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके चलो ठीक है। आप अब संजना गुप्ता, रोल नंबर 36, आवाज पहुंच रही है ना संजना कि नहीं? संजना आवाज पहुंच रही है? हाँ तो बोलो एंट्री कौन सी आएगी? एंट्री आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अनम्यूट करो और बोलो आपको एंट्री आ रही समझ में? कौन सा एंट्री हमने पास किया प्रीवियस में, अभी कौन सा एंट्री चल रहा है? नहीं सर, नहीं समझ रहा। कौन सा एंट्री नहीं समझ में आया? बोलो कौन सा एंट्री नहीं समझ में आया? अभी इसके पहले वाला जो बताया, तो उसके पहले वाला क्या ट्रांजेक्शन था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाला। पूरा ट्रांजेक्शन्स क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का पूरा ट्रांजेक्शन क्या है? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके पहले वाला सारा सब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। आप एंट्री पास करते हो कि नहीं? सर करती हूँ, थोड़ा बहुत ही समझ रहा है। हाँ तो फिर आप पूछते क्यों नहीं हो कि यहाँ ये एंट्री मुझे नहीं समझ में आया? ऐसा इतना फोर्स करने के बाद आप फिर रिप्लाई दे रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो। अभी एक बच्चे के ऊपर हम ऐसे कितना अगर 5-10 मिनट्स अगर करेंगे एक लेक्चर्स में, तो फिर हमारा बाकी का सिलेबस, बाकी के चैप्टर्स, हाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है सिंसियरली आप लोग अगर ज्वाइन होते हो, ठीक है, अगर आप ज्वाइन होते हो तो अटेंटिवली अटेंड करो, अटेंडेंस के लिए सिर्फ नहीं। ओके, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, आंसर दोगे तो फटाफट आपको ही समझ में आने वाला। जैसे अगर हम लोग 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं तो बहुत सारे आप लोगों को समझ में आ रहा, आप अटेंटिव हो रहे हो, तो ऐसा फोर्स करके अटेंटिव रहना नहीं चाहिए। ऐसा आप खुद ही ऐसा अटेंटिव रहो, क्या चल रहा है, कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं समझ में आ रहा, ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आया, जनरल एंट्री नहीं समझ में आया, आप तुरंत पोस्ट करो, उसका हम लोग आंसर देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या एंट्री है, कैसे आई है। ओके, तो ठीक है, अभी हमने ये वाला एंट्री पास करना है, कौन सा? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। ट्रांजेक्शन्स का नाम है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसके पहले का ट्रांजेक्शन था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका ऑलरेडी हमने एंट्री पास किया। 2 के आगे जो वर्ड है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और बिगिनिंग में जो वर्ड है उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से मतलब फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया। ओके, वेरी गुड। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, बहुत लोगों ने मैसेज पोस्ट किया है कि ये आएगा इसका एंट्री। वेरी गुड। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फिनिश गुड्स रेडी हो गया बन के, कहां से? प्रोसेस में से। तो WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे वहां से कंप्लीट हुआ फिनिश गुड्स बन गया। अब ये क्या है? असेट्स है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो फिनिश गुड्स हमारा जो है असेट्स है, डेबिट बैलेंस, तो हमारा जब फिनिश गुड्स और ऐड हो रहा मतलब WIP से आया और फिनिश गुड्स का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, तो हम इसके लिए इसको डेबिट कर दिया। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, एनीवन हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी है तो अभी पूछोगे, फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया।
ठीक है, जितने भी ज्वाइन रेगुलर अगर आप लेक्चर बैठ रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको स्मूथली सारा ट्रांजेक्शन समझ में आएगा। क्योंकि आगे जब आप दूसरा ये नॉन इंटीग्रेटेड करोगे तो दोनों ट्रांजेक्शन मिक्सिंग होंगे और इसका जर्नल एंट्री अलग अलग आएगा, ट्रांजेक्शन सेम रहेगा और जर्नल एंट्री अलग आएगा। तो जब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, तब समझ में नहीं आता इसका एंट्री क्या आएगा। इस ट्रांजेक्शन सेम, एंट्री डिफरेंट, इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको रेगुलर लेक्चर बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आने वाला है, ध्यान में रखना। नहीं तो जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बाद तो बहुत कंफ्यूजन आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन सेम, जर्नल एंट्री हाँ डिफरेंट होगी। ओके, तो हम लोग अभी ये कंप्लीट हुआ, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट है मटेरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हमने इसको भी डिस्कस किया था, जैसे हाईलाइट किया भी है मैंने। यस, वेरी गुड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस, मटेरियल इशू किया, मतलब मटेरियल भी हमारा क्या है, एक असेट्स के तौर पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, जब तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है, यूज होने के बाद फिर क्या होता है, उसका है फॉर्म चेंज हो जाता है, मटेरियल से आ जाएगा WIP से फिनिश गुड्स, फिर सेल्स में कन्वर्ट, ऐसे प्रोसेस है। लेकिन मटेरियल भी क्या है हमारा, असेट से अगर इशू किया है, मतलब कॉस्ट डिपार्टमेंट ने अगर स्टोर लेजर से इशू किया तो क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवर कौन है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। तो जितने भी है अभी अटेंटिव है सारे लोग जो भी अभी ज्वाइन है, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया 13 नंबर में। हमें कुछ भी अभी लगता नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप सबको एंट्री समझ में भी आ गई और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया। ठीक है, तब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नंबर 14। ये भी है MCOM अप्रैल 2008 में पूछा है। रिलेटेड कंटेंट, देखो क्वेश्चन ऊपर वाला और नीचे वाला सेम टाइप से दिख रहा है सॉरी, सिर्फ थोड़ा मोड़ा ट्रांजेक्शंस अलग है, एक दो ट्रांजेक्शंस अलग है, बाकी सेम है, अमाउंट चेंज किया है। देखो रिपीटेड एंट्री आ रही है, यस और नो। यहाँ पे देखो मटेरियल परचेज है 80% ऑन क्रेडिट है, वहां पे 75 था। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, टोटल वेजेज पेड, wages charged to production, factory overheads incurred, factory overhead charged to production, office overheads incurred, office overheads applied to finished goods, selling and distribution overheads incurred, selling and distribution overheads applied to cost of sales, finished goods produced, material loss by fire, ठीक है, material issued for construction of building। ओके, इसमें नया ट्रांजेक्शंस क्या आया, Material lost by fire. ओके, वेरी गुड, मटेरियल लॉस बाय फायर। ओके, ठीक है, अभी मटेरियल लॉस हो गया, ठीक है, मटेरियल लॉस हुआ, मतलब हमारा जो असेट्स डेबिट था, लॉस होने के वजह से कम होगा कि ज्यादा होगा। मटेरियल आता है तो डेबिट होता है, यस और नो। ठीक है, जैसे स्टोर है, यस, वेरी गुड, मटेरियल क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मटेरियल कम होगा तो क्या करेंगे, उसको हम डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, देखो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, रोल नंबर 22। इसके लिए मैं बोला कि जब आगे वाला आप सॉल्व करोगे चैप्टर नॉन इंटीग्रेटेड, तब ट्रांजेक्शन सेम आएगा, फिर पता चलेगा कि किसके साथ में जाए, इंटीग्रेटेड के साथ में जाए कि नॉन इंटीग्रेटेड के साथ में जाए। आपने वही मिस्टेक किया है। 22 बी डिवीजन, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट
इंटीग्रेटेड सिस्टम में नहीं आता, वो नॉन इंटीग्रेटेड में हम यूज करते हैं इमेजिनरी अकाउंट। याद है क्या आप लोगों को? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी अकाउंट। यस, और वो कहां पे यूज होता है? नॉन इंटीग्रेटेड में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे यस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा, इसका एंट्री आप लिखोगे। क्यों ऐसा? लॉस हो रहा है मटेरियल। आप अगर सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड में क्या लिखते हो? एक्सपेंसेस और लॉस ही लिखते हो ना? यस और नो? यस, तो सेम वैसे ही है। अगर सपोज आप अकाउंट बनाओगे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइटल हो गया, ठीक है, अकाउंट, उसके डेबिट में क्या आ जाएगा? टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मटेरियल लॉस में हो गया हमारा। क्लियर है सबको ट्रांजेक्शन? मटेरियल लॉस बाय फायर का ओके, वेरी गुड। अब सोचो कि हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, हर लेक्चर में कुछ न कुछ एक एक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अगर कोई स्टूडेंट आएगा बोलेगा सर मुझे समझा ही नहीं, तो उसको हम 5-10 मिनट में कैसे समझा सकते हैं पूरा चैप्टर? तो लेक्चर आपको इसके लिए कंटिन्यू बैठना पड़ता है। हर ट्रांजेक्शन में कुछ न कुछ ऐसा आपको नया क्वेश्चंस में नया ऐड ऑन करके मिलेगा। ये आपको मतलब फोर्स करना, रिस्पॉन्स बोलना कि हाँ ठीक है, इनका रोल नंबर अनाउंस करके आप आंसर दो, आप आंसर दो, इसके लिए कि थोड़ा आप अटेंटिव रहोगे तो आपके ही बेनिफिट्स के लिए। जितना अटेंटिवली आप अटेंड करोगे उतना आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करो कि हाँ लास्ट में हम कर लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम है क्या करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें आपको कुछ और किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 14। यस, एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट है? एक बार अगर चाहिए तो 2-3 मिनट आप लोग ले लोगे, रीड आउट करो इसको। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेक 2 मिनट्स। हाँ, 2 मिनट ले लो, आप शांति से एक बार रीड आउट कर लो। ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर है। इसिका पिंगले, कितना रोल नंबर है बेटा? व्हाट इज योर रोल नंबर? 7309. 7309। आप अकाउंट नेम चेंज करो, फिर उसके साथ ज्वाइन हो जाओ तो पता चलेगा ना कि हमारे ही क्लास के बच्चे सर हैं कि नहीं हो नहीं। रहा है उस अकाउंट से, मैंने किया। तो इसका ही नाम चेंज कर लो। सर ओके। ने बताया था ना कि वीडियो बना के भेजा था ना कैसे अकाउंट नेम चेंज करना है। हाँ, ठीक है। नहीं सर, मेरा वो अकाउंट है लेकिन अभी है ना, ये लेक्चर नहीं हो रहा था ज्वाइन, इसलिए मैंने अच्छा, ठीक। पर्सनल अकाउंट से किया। ओके, यस, रीड आउट किया सबने? कुछ डाउट है? हो गया, 2 मिनट्स दिया आपको रीड आउट करने के लिए, हो गया। ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है। ये एक्चुअल में आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर है 17 है। ठीक है, आप मार्किंग करके रख लोगे चाहिएगा तो। हाँ, इसमें है क्वेश्चन नंबर 17 और इसका जो टाइटल है, ठीक है, एक ही लाइन था, नेक्स्ट पेज पे था, इसके लिए आया नहीं है।
From the following information, you are requested to pass journal entry and prepare necessary account under the system of integrated account. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसका आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और इसका लेजर बनाना है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर बनाना है। ठीक है, तो आपको पहले जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर उसके बाद हम लोग इसका लेजर बना के रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंसिंग करके फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसा हम 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया रहेगा। ठीक है, जर्नल एंट्री पास किया, उसका पोस्टिंग किया लेजर में, उसके बाद कहाँ बैलेंसिंग किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। इसी ट्रांजेक्शन्स का आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर लेजर में ट्रांसफर करना है, बैलेंसिंग करके उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करके इसको टैली करना है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो आप एक ट्रांजेक्शन्स देखोगे, कोई नया ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रहा है क्या? जो भी ट्रांजेक्शन्स आपको डाउट है बताओगे, अमाउंट के साथ में हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार रीड आउट करो, टेक 2 to 3 minutes। ओके, एक जन को डाउट आया, रूल नंबर 10 वेजेस अनप्रोडक्टिव। ठीक है, और किसी को? यस, एनीवन? सेल्स क्रेडिट, ओके, ठीक है, और वेजेस प्रोडक्टिव, ओके, चलो ठीक है, इसको भी मार्किंग करते हैं। ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन अभी आइडेंटिफाई हुआ।
यस, और किसी को? ओके, वेरी गुड। चलो, मैं सोच रहा था किसी को क्यों ये पकड़ में नहीं आया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई ट्रांजेक्शन? यस, और कोई ट्रांजेक्शंस रीड आउट करो फटाफट। हो गया ऑलरेडी, हमें टाइम जो था 2-3 मिनट आपके पास। ओके, ठीक है, अभी कुछ नहीं है ना, बाकी इतना ही ट्रांजेक्शन है। सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेजेस अनप्रोडक्टिव और वेजेस प्रोडक्टिव। यस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं वेजेस प्रोडक्टिव। ठीक है, इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। ओके, वेजेस जो है ये डायरेक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनडायरेक्ट वेजेज है। कभी कभार ये लगता है, ऐसा भी हो सकता है। और वेजेस प्रोडक्टिव किससे है? हाँ, प्रोडक्ट से एसोसिएटेड, मतलब डायरेक्ट इसका नेचर है। अगर डायरेक्ट इसका नेचर है, प्रोडक्टिव है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? WIP। क्या नाम देते हैं? WIP। अब यहाँ पे देखो, वेजेज पेड किया है। कितना वेजेज पेड किया है? अमाउंट कितना है वेजेज पेड? वेजेज पेड का अमाउंट कितना है? 1,68,000. हाँ, अब उसी 1,68,000 को क्या किया है? हाँ, अलोकेट किया है। कहाँ पे अलोकेट किया है? प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या? फैक्ट्री। प्रोडक्टिव मतलब क्या? फैक्ट्री। सॉरी, प्रोडक्टिव मतलब WIP और अनप्रोडक्टिव मतलब क्या? फैक्ट्री। अब अमाउंट देखोगे यहाँ पे, प्रोडक्टिव WIP 1,48,000 और अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री के लिए कितना? 20,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो यहाँ पे है, एक यहाँ पे एंट्रीज ने क्या किया है? मिस किया है ट्रांजेक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बोला ही नहीं है। पहले गुड्स बनता है, उसके बाद क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, तो एक एंट्री यहाँ पे मिसिंग है, तो एंट्री हम लोग पहले पास कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या एंट्री पहले आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देखे थे, कौन सा? फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ए वाला एंट्री। ये ट्रांजेक्शंस यहाँ पे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सेम अमाउंट का पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का एंट्री पास करेंगे। क्या? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। फिर बाद में हम फिनिश गुड्स को बेचेंगे, तो उसको क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग बोलेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स सेलिंग होगा, WIP नहीं। ओके, तो यहाँ पे फिर एंट्री क्या पास हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए नोट डाउन करके रखोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शंस, लास्ट वाला बोले है सेल्स क्रेडिट, मतलब उधार बेचा है। ऑलरेडी ये आप ट्रांजेक्शन पास कर चुके हो। सेल्स का क्या स्टार्टिंग में देखो, सेल्स का एंट्री क्या आती है, कैश बैंक और सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफिक बोला है सेल्स किस पे हुआ है, कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है। सेल्स किस में हुआ है, कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है। क्रेडिट में, तो कैश आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर क्या एंट्री आ जाएगी, फिर क्या एंट्री आ जाएगी बोलो।